करवा चौथ में प्रेग्नेंट लेडीज या जिनको कंसीव करना चाहती हैं जो लेडीज कैसे अपना ख्याल रखें, करवा चौथ का फास्ट कैसे रखें, आज इन सब के बारे में हम जानेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल, और आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर लाइव में है डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम मैम। वेलकम मैम, हैप्पी करवा चौथ। सबसे पहले आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मैम फास्ट करवा चौथ का क्या प्रेग्नेंट लेडीज को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पहले तो ये जानें। सबसे पहले तो मैं सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उसके बाद में देखिए, आइडियली अगर पूछेंगे तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ तो अगले साल फिर आ जाएगा। लेकिन ये प्रेगनेंसी आपके लिए जितनी इम्पॉर्टेंट है और जितनी आपके लिए फ्रूटफुल होनी चाहिए, वो उसको देखते हुए करवा चौथ का व्रत हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बट हमारे रिचुअल्स ऐसे हैं और हमारी मान्यताएं ऐसी हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। तो अगर हमें रखना है तो हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के साथ ही रखें, और किन्हें नहीं रखना है ये भी पता होना चाहिए। और अगर आप रख रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है ये ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पता करें। मैम, कैसे इफेक्ट करता है ये फास्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी में? देखिए, जब आप व्रत रखते हैं तो नॉर्मली हमारा करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें आप पूरे दिन पानी भी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो बच्चे को सर्कुलेशन भी थोड़ा कम पहुंचता है, जिससे हमारा अबॉर्शन होने के खतरे भी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे साथ प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन में, अगर हमें चक्कर आते हैं, हम गिरते हैं, तो उसमें भी बच्चे को भी और साथ में हमें दोनों को परेशानी हो सकती है। बिकॉज ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जिसमें अगर एक दिन पानी नहीं पिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, बार बार आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं कि यूरिन की इन्फेक्शन हो जाएगी आपको अगर आप पानी कम पी रहे हैं, जिसकी वजह से भी यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा तो अबॉर्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। प्लस आपको एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती है, जिससे बच्चे के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपका बीपी हाई रहता है या आपके शुगर्स थोड़े से ख़राब रहते हैं, आप ऑलरेडी नोन केस हैं डायबिटीज़ के या कोई और मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ के, तो उनके एग्रीवेट होने चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके शुगर्स बहुत हाई रहते हैं, ऐसे में अगर आप फास्ट रखते हैं तो भी आपका हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चे की सडनली जो है कार्डियक एक्टिविटी जा सकती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। मैम, व्रत के दौरान अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी व्रत रख भी रही है तो किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, सबसे पहले तो किनको व्रत नहीं रखना ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चा IUGR है, या बच्चे के चारों तरफ पानी की थोड़ी कमी है, या आपके खुद के अंदर खून की कमी है, या फिर आपको BP की प्रॉब्लम है जो हमें प्रीक्लेम्शिया हम बोलते हैं, या आप डायबिटिक हो गए हैं प्रेगनेंसी में जो पहले नहीं थी अभी हो गई है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आपको व्रत नहीं रखना है। दूसरी चीज़, जब आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्रत को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसमें आप रूटीनली जो निर्जला व्रत है वो नहीं रख सकते। सबसे पहले आपको सर्गी में थोड़ा हेल्दी खाना खाना है। आपको जो पूरे दिन में है बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर करते रहना है, बिकॉज डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से समय से पहले दर्द भी शुरू हो सकते हैं। जब आखिरी महीने में हमारे चल रहे होते हैं, ऐसे में बच्चे को प्रीटर्म पेन्स के साथ में डिलीवरी तक की नौबत आ सकती है। तो आप अपने आप को हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखें, जिसके लिए हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ तरल पदार्थ लेते रहें। तरल पदार्थ में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, कोई स्मूदी बना के ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन लेते रहें हर थोड़े देर में। स्पेशली हम बोलते हैं 2-2 घंटे पे, बट आप अपनी इच्छानुसार भी ले सकते हैं। मैम, डिहाइड्रेशन और लो ब्लड शुगर के कैसे सिम्टम्स रहेंगे ऐसी लेडीज के? देखिए, जब भी आपको डिहाइड्रेशन हो रहा होगा तो आपको अचानक से बहुत थकान लगेगी, आपके होंठ सूखने लगेंगे, आपको खड़े होने पे चक्कर आने लग जाएगा, और आपको एक अजीब सी बेचैनी लगने लगेगी कि कुछ परेशानी है। बहुत बार कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, व्रत रखा हुआ है, थोड़ा सा कमज़ोरी आना या थोड़ी सी घबराहट होना आम बात है, और वो अचानक से गिर जाते हैं। आपको बाथरूम बहुत ज़्यादा पीला आने लग जाएगा, आपका दिल थोड़ा घबराने लगता है। इन दोनों चीज़ों में शुगर वाले मरीज़ों को अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगता है, और वो सिचुएशन थोड़ी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि जब भी इस तरह के शुगर्स कम होते हैं तो बच्चे की धड़कन खराब होने का बहुत खतरा होता है। मैम,
इसके अलावा क्या कुछ ऐसे टेस्ट रिकमेंडेड हैं कि फास्टिंग के बाद उस लेडी को वो करवा लेने चाहिए, जैसे स्टेज हो, जैसे अर्ली स्टेज की प्रेगनेंसी हो या सेकेंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, तो क्या फास्टिंग के बाद कुछ स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं आप? फास्टिंग के बाद कोई स्पेसिफिक टेस्ट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर जब आप हाई रिस्क में होते हैं या एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है जिसमें हमें लगता है आप डिहाइड्रेटेड है, तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की मूवमेंट्स ठीक से हो रही है। कभी भी आपको लगता है कि बच्चा कम घूम रहा है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अगर बच्चा शुरू के महीनों में है तब तो अल्ट्रासाउंड हमें ज़रूर करा के देखना पड़ता है कि हमारे बच्चे की धड़कन वगैरह ठीक है कि नहीं। आखिरी के महीनों में बच्चे की धड़कन का एक टेस्ट होता है MST, वो ज़रूर करा लेना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ पे या मूवमेंट्स पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ गया है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम अंदर तो नहीं होने लगी है बर्थ के बाद में। तो वो धड़कन का टेस्ट करा लेना एक बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा रूटीन जो आपके हाई रिस्क फैक्टर्स है वो टेस्ट तो आप कराएंगे ही कराएंगे। मैम, क्या ये करवा चौथ का व्रत फीटल ग्रोथ पर भी इफेक्ट करता है? जी, बहुत ज़्यादा करता है। जैसे मैंने बोला, डिहाइड्रेशन अगर होता है तो साथ में ब्लड सर्कुलेशन बच्चे के लिए अच्छे से नहीं पहुंचते, तो बच्चे के लिए जब सर्कुलेशन ही नहीं पहुंच रहा है तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, तो बच्चे की ग्रोथ को भी कम कर देता है। आपके डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों के चारों तरफ पानी की भी कमी कर देता है, और जब ग्रोथ और पानी दोनों की कमी होती है तो ऐसे में बच्चे का अंदर धड़कन खराब होकर बच्चे का पेट खत्म होने तक का भी खतरा हमारे पास हो जाता है। साथ में जैसे मैंने बोला, डिहाइड्रेशन और शुगर स्लो की वजह से आखिरी समय पे जब बच्चा कमज़ोर भी होता है तो वो स्ट्रेन नहीं ले पाता है उतना ज़्यादा, तो आपको समय से पहले दर्द शुरू हो सकते हैं जिसमें आपकी डिलीवरी हमें टाइम से पहले करानी पड़ सकती है। ओके मैम, क्या रिकमेंड करती हैं आप कि क्या फास्टिंग से पहले ऐसी लेडीज़ को कोई डाइटिशियन का कंसल्टेशन लेना चाहिए? एक्चुअली लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में टर्म्स है, हम होता है कि मॉर्निंग में उठ के सरगी खानी है, तो सरगी में ज़्यादातर होता है कि मीठा हम बहुत अच्छे से खाते हैं, तला हुआ फ्राइड खाना हम खाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो जल्दी से आपके शुगर लेवल्स को हाई कर देती है या आपको एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे देती है, वो आपको नुकसान करेगी। आप उसकी जगह सरगी में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरी डाइट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कि आपकी प्रेगनेंसी के स्टेज के अकॉर्डिंगली कितनी, और अगर डाइटिशियन से पता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी पता कर सकते तो एक हेल्दी खाना खाना होता है। जैसे सरगी में मॉर्निंग में आप बहुत हलवा या मीठी चीज़ें अवॉइड करें, उसकी जगह न्यूट्रिशियस खाना खाएं। जैसे आप खिचड़ी खा सकते हैं, पोहा या दलिया बना के खा सकते हैं। आप जूसेस में भी जो बहुत हाई शुगर वाले जूसेस हैं वो अवॉइड करें, नॉर्मल जूस ले सकते हैं। 1 ग्लास दूध सुबह सुबह ज़रूर पिए, उसमें प्रोटीन डाल के, साथ में थोड़े से काजू या बादाम साथ में ले लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो एक न्यूट्रिशियस डाइट वो बन जाती है। उसके अलावा भी प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आप निर्जला व्रत क्योंकि नहीं रख रहे हैं तो तरल पदार्थ लेने के अलावा आपको खाने में भी हेल्दी खाना थोड़ा थोड़ा खाना होता है, जिसमें हम ये नहीं कहते कि आप रोटी सब्जी खाइए जैसे बाकी नॉर्मल व्रत होते हैं उनकी तरह। आप थोड़े से फ्रूट्स ले सकते हैं, आप थोड़ी सैलेड बना के खा सकते हैं, तो वो भी बीच बीच में थोड़ा लेते रहें ताकि आपको हाइड्रेशन और एनर्जी दोनों मिलती रहे, क्योंकि बच्चा भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हस्बैंड है। और बच्चे को अगर स्वस्थ मिलेगा तो आगे आगे भी अच्छी है। मैम, जैसे कि ये थी बात सर्दी की, तो कैसे अपना फास्ट ख़त्म करना चाहिए? लगभग कि जैसे एक पूरे दिन का फास्ट रखने के बाद एकदम से जब बहुत ज़्यादा हम हेवी खाना खाते हैं तो बहुत बार गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी होता है। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ऐसे में कैसे करना चाहिए? वो भी है। उसके अलावा हम लोगों का होता है कि पूरे दिन के भूखे हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, या क्योंकि फेस्टिवल है तो हमें तो पूरा पका हुआ खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब भी फास्ट तोड़ना है तो पहले तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ से मत तोड़िए, थोड़ा नॉर्मल न्यूट्रिशियस डाइट से करिए। आप चाहे तो एक बादाम खा सकते हैं या कुछ फीका थोड़ा सा ले सकते हैं, और रात के खाने को बहुत हैवी ना करें। आप अगर ये है कि आपको बाहर से मंगा के भी खाना है या घर में भी कुछ अलग बनाना है तो आप नेक्स्ट डे के लिए उसको प्लान कर लीजिए। उस दिन एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ही खाइए और थोड़ा हल्का खाना खाइए, क्योंकि जब आप पूरे दिन वो सब करने के बाद में रात में हेवी खाना खाते हैं तो वो दोनों ही प्रॉब्लम करता है। आपके शुगर्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाएंगे, फिर उसके लिए आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी। और प्रेगनेंसी में जितना हो सके हमें मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, तो प्रॉब्लम करता ही है। तो आपको नॉर्मल और सिंपल खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तला हुआ या बहुत मीठा खाना नहीं है। आपको व्रत तोड़ते समय भी ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए।
मैम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज की। उनकी डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और जो कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुएटिंग है, पीरियड्स भी साथ में आ रहे हैं, तो क्या ऐसी लेडीज को फास्ट रखना चाहिए? क्या वो रिचुअल्स जैसे अर्घ देना, क्या उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग तो जैसे मैंने बोला कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को आइडियली पूछोगे तो व्रत नहीं रखना चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे को फीड करा रही हैं, उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर आप पूरे दिन डिहाइड्रेटेड रहेंगी और खाना भी नहीं खाएंगी, एनर्जी नहीं होगी, तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। बट फिर भी क्योंकि हमारे रिचुअल्स के हिसाब से अगर आपका बहुत मन है, आप व्रत रखना चाहते हैं, तो आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान वही रखना है कि मॉर्निंग में सर्दी, जैसे मैंने बताया प्रेगनेंस में आप खाते टाइम पे कुछ हल्का खाना खाएं, लेकिन न्यूट्रिशियस खाएं जो आपको एनर्जी ज़्यादा दे। प्रोटीन है, आप पनीर ज़रूर अपने उसमें सर्दी में इंक्लूड करें इंस्टेड ऑफ हाई शुगर फ्रूट्स की जगह पे। वो काफ़ी टाइम तक आप पनीर का पराठा बना के खा सकते हैं, आप दही ले सकते हैं अगर आपको दूध नहीं पसंद आ रहा है तो। बट आइडियली मैं कहूँगी 1 गिलास दूध तो ज़रूर पिए। पूरे दिन में भी 2-2 घंटे पे हाइड्रेट के साथ में फ्रूट्स या सैलड ज़रूर खाते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे तो बच्चे को आप एनर्जी नहीं दे पाएंगे और आप शायद भूखे रह लेंगे, बच्चा नहीं रह पाएगा और फिर आपका व्रत पूरा खराब ही हो जाएगा। अब आती है बात कि ब्रेस्ट फीडिंग में के टाइम पे अगर आपको पीरियड्स भी आ रहे हैं, जस्ट पोस्ट मेनोपॉजल है 6 वीक्स के बीच में उसमें अगर आ रहे हैं, तो अगर रिचुअल्स की तरफ जाएँ तो आइडियली ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पूजा नहीं कर सकती, वो कथा नहीं सुन सकती, ना ही वो अर्घ दे सकती है। लेकिन हम इसका एक अल्टरनेटिव आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे में आप मंदिर से थोड़ा सा दूर पे बैठ के अपनी पूजा कर सकते हैं और आपके घर में जो भी लेडी है जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है, आप उनको अपनी सामग्री देके माता को देने के लिए कह सकते हैं। आप अपने अर्घ का भी उनको बोल सकते हैं कि आपने पूजा का जो कलश रखा है उसका जल चांदमा को दे दें, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं दे सकती हैं, लेकिन आप उनको कह सकते हैं और लास्ट में आप क्षमा मांग सकते हैं करवा माता से कि मेरे को क्योंकि पीरियड्स आ रहे हैं तो मैं व्रत नहीं रख पा रही, व्रत रख रही हूँ बट मैं आपको भोग नहीं कर पा रही। दूसरी चीज़, अगर आपका ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी कमज़ोरी आ रही है या कोई परेशानी लग रही है, तो ऐसे में व्रत में कुछ भी खाने से संकोच नहीं करना चाहिए। आप व्रत को छोड़ सकती हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। खाने में फ्रूट्स में भी आप ये कोशिश करिए कि जो ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, तरबूज है, आपका खरबूजा है, जो जिनमें पानी की मात्रा आपको ज़्यादा मिले, वो ज़रूर आप लें इंस्टेड ऑफ जिनमें शुगर्स आपको ज़्यादा मिल रही हैं, और नारियल पानी का इंटेक का अपना रखें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो आपने देखा, ये थी डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फिलिक्स हॉस्पिटल, जिन्होंने आज हमें बताया कि हमें अपना करवा चौथ का फास्ट कैसे रखना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसके लिए अपना नंबर लिखना ज़रूर। धन्यवाद।